नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, जैसे कि जाने रह जा कि साल के अंतिम महीना जोन है दिसंबर महीना के बाद नया साल आवेला जनवरी। और ई नया साल के आगमन करे खातिर और दिसंबर महीना के विदाई करे खातिर बहुत से समारोह के आयोजन करल जाला, पार्टी करल जाला, तरह तरह के खान पान की तैयारी भी करल जाला। त कौन तरह से हमने स्वस्थ रह के ई सब पार्टी में सकब जा भाग ले और कैसे सकब जा एगो अच्छा स्वास्थ्य के फायदा उठाए। त इस सब पर जस्ती से जस्ती जानकारी दे खातिर आज हमने स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से न्यूट्रिशनिस्ट श्रीमती वृंदा पाटपोर दौलत जी के आमंत्रित करनी है जा। आपकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्कार उमा जी। हाँ, तो जैसे हमने बोली जा कि साल के अंतिम महीना और नया साल के आगमन करे खातिर बहुत से पार्टी के आयोजन करे जाला। तो आप हमने के बोलिया कि कैसे इस सब के फायदा सकब जा उठाई ई समारोह के दौरान। तो अभी देखते हैं फेस्टिव मंथ्स में है दिसंबर, तो सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत प्रिपरेशंस करना चाहिए। पर जो क्वेश्चंस आता है कि हम स्वस्थ भोजन का आनंद ले सकते हैं और साथ साथ स्वादिष्ट जो स्वस्थ जैसे बोलते हैं स्वस्थ रहना चाहिए और स्वादिष्ट भोजन भी का आनंद ले सकते हैं, तो दोनों कैसे कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है या नहीं। तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है स्मार्ट ईटिंग। जैसे आप पार्टीज़ में जा रहे हैं ये सब, या घर में आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लानिंग में आप जैसे जानते हैं दिसंबर में सीजनल फ्रूट्स मिलता है, खूब फल और सब्ज़ी, तो ये सब खूब आप अपनी डिशेस में शामिल कीजिए। बिगिनिंग से जैसे स्टार्टर्स होता है, ये स्टार्टर्स जो हैं आप खूब फ्रूट्स के साथ, सब्ज़ी के साथ, सलाड्स के साथ सर्व कर सकते हैं। मेन डिश भी तरह तरह के सलाड्स, फ्रेश रो सलाड्स के साथ सर्व कर सकते हैं। डिसर्ट्स में आप फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सब करने से आप देख सकते हैं कि आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी ले रहे हैं और स्वस्थ भी खा रहे हैं। दूसरा टिप्स है, आपको ध्यान देना चाहिए अपने पोषण पर। तो देखते हैं कि टेबल पर तरह तरह के मेन्यू होता है, तो यहाँ पर इजीली ओवर ईटिंग हो जाता है और बाद में जैसे स्वस्थ संबंध प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पर ओवर ईटिंग से बचने के लिए आप अपने पोषण पर ध्यान देना चाहिए। पोषण ओवर ईटिंग नहीं होगा और ओवर ड्रिंकिंग भी नहीं होगा। और फिर आता है आपका तैयारी पकाने की तरीके। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि आपको स्वस्थ पकाने के तरीके अपनाना चाहिए। यहाँ पर भी बोल सकते हैं स्मार्ट कुकिंग, जहाँ पर आपने फ्राइंग की वजह आपने ओवन में बेक किया हुआ। अभी बहुत बहुत लोग के पास एयर फ्रायर होता है। तो यहाँ पर स्मार्ट कुकिंग करने से आप देख सकते हैं भोजन की तेल की मात्रा कम हो जाता है, और उसके साथ साथ भी आप जब आसेजुनमा डाल रहे हैं तो खूब जड़ी बूटी स्पाइसेस की आप डाल सकते हैं, जैसे भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट भी होगा। उसमें जड़ी बूटी के साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है, जैसे आपका जो इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। तो ये है स्मार्ट कुकिंग। ठीक। हाँ, तो ई कार्यक्रम के दौरान बहुत सी जानकारी आपसे प्राप्त करब जा, जौन हमनी के दर्शक लोग खातिर और ई जनता खातिर भी बहुते कैसे वजह ठीक रही लोग के स्वास्थ्य खातिर। हैजा पर जैसे आप उल्लेख कल कि चाहेला ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी या फिर फल के इस्तेमाल करे के। जैसे देखा नहीं जा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से ई बोलल जला कि एगो आदमी के चाहेला एक दिन में कम से कम 400 ग्राम जी। फल और सब्जी के इस्तेमाल करे के। एकर पर कुछ खुलासा दिया। तो हम देखते हैं कि WHO के अनुसार हमें 500 ग्राम फल और सब्जी खाना चाहिए, जो इक्विवेलेंट है 5 पोर्शन फ्रूट ए लेग्यूम। तो ये क्यों हमने उसमें बहुत लौंफास डालते हैं, surtout ये दिसंबर के महीना में, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रूट और लेग्यूम में जैसे जानते हैं खूब विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होता है।
जो हमारे आहार को ज़्यादा पौष्टिक बनाता है। और एक प्लेट मॉडल में देखते हैं हम बहुत लौफास डालते हैं कि एक बैलेंस डाइट में 40% आपको फ्रूट और लेगिम लेना चाहिए। तो उसके अलावा फ्रूट और लेगिम में डाइटरी आहार होता है, और ये डाइटरी आहार क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम डिजेस्टिव को हेल्दी बनाता है। इसीलिए ये डाइटरी आहार पर हम बहुत लौफास डालते हैं। पर क्योंकि देखते हैं अभी ये जो मॉडर्नाइजेशन के साथ बहुत लोग आली मोहाफिने खाते हैं, जैसे बहुत फास्ट फूड है, जंक फूड्स हैं, तो इसीलिए ये 400 ग्राम पर हम बहुत लौफास डालते हैं। अगर आपने 400 ग्राम फ्रूट और लेगिम का इस्तेमाल किया करते हैं रोज़, तो उसके साथ साथ आपका जो सिस्टम डिजेस्टिव हेल्दी होगा, जो आपका जो जैसे जानते हैं हमारे शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया होता है, तो उसको हेल्दी, उसको मजबूत बनाने के लिए डाइटरी फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम भी हेल्दी होगा। अच्छा परी, थोड़ा सा अगर आप स्पष्ट कर देबा, जिसे रोज़ाना जोन बातें 400 ग्राम फल और सब्जी के इस्तेमाल चाहेला करे के, जी, लेकिन फल के इस्तेमाल बहुत कोई डरेला कि खाना खाने के बाद सकियंसा खाई फल या फिर खाना खाने से पहले। ओके। तो ये अपने जैसे अपनी पसंद में होता है। कुछ लोग पसंद करते हैं कि फल डिसर्ट की तरह बाद में, मील के बाद में खाएंगे, या आप स्नैक्स की तरह हेल्दी जो बिटवीन मील्स स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं। तो ये आप पर आपकी चॉइस है। पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम फल खा रहे हैं, तो अगर आपको मधुमेह का प्रॉब्लम है, यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए कि 2 फ्रूट्स जैसे बोलते हैं पर डे। तो मैं सबसे ज़्यादा बोलती हूँ मेरे पेशेंट्स, क्योंकि जब हम जैसे एडल्ट लोग को स्नैक्स लेते हैं बिटवीन मील्स, तो सबसे सलाह है पौष्टिक स्नैक्स जो होता है ये फल ही होता है। तो आप मील्स के बिटवीन आप फल खा सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। तो जूस के रूप में भी एक लेवे सकी है गोद में। बिल्कुल, अगर आपको मधुमेह का प्रॉब्लम नहीं है तो आप जूस भी बना सकते हैं। जैसे जानते हैं फ्रूट्स और सब्ज़ी और फल दोनों मिलाकर, जैसे आम है, क्यूकम्बर है, आप उसमें मिलाकर ले सकते हैं। यही जब भी अभी जैसे बोलते हैं नेट पे डिटॉक्स जूसेस होता है, तो ये भी बहुत उसमें ये सब जैसे सीजनल फ्रूट्स अभी हैं, मेलौदो है, अनाना है, मौंग है, पपाई है, तो ये विटामिन और मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो यहाँ पर आपको उसका जैसे प्रोफिटे करना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए। हाँ, सुबह के वक्त या दिन में भी ले सकते हैं। तो दिन में भी ले सकते हैं, पर बेस्ट है सुबह लेना। सुबह लेना जी। हाँ, अगर इसको नियंत्रण में सकब जा करे, तब हमने इस समारोह के दौरान अपन खान पान पर भी सकब जा कैसे ध्यान दे कि कौन सी सकब जा खाए। हजा परी जब डिटॉक्स के बात करत हवा, हमने जानिया जा कि हमने के जोन सिस्टम है, जी। हमने के डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ, ओकरा चाहेला नियंत्रण में रखे के। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम जोन बाते वो खराब रह जाए त कोनो चीज़ भी खाब जा त गड़बड़ी हो ही जाला। हाँ, त एकर पर कुछ स्पष्टीकरण अगर आप देता। तो देखते हैं कि समारोह के बाद जनवरी में बहुत लोग आते हैं एसिडिटी के प्रॉब्लम के साथ, गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, तो सब तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज आता है। हाँ। तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि जो फेस्टिव मंथ्स में है, आप ज़्यादातर अपनी तो पूरा साल भी करना चाहिए, और अभी ज़्यादा क्योंकि आपका जो मील्स पैटर्न है थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान देगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हेल्दी बनाना रखना है, तो ये आपको सबसे पहले जो हमने विचार किया है फाइबर आहार, तो सबसे पहले इन खान पान को लेना चाहिए जिसमें भरपूर फाइबर आहार होता है, जैसे सीरियल कॉम्प्ले होता है, फल होता है, सब्जी होता है। उसके साथ साथ हमें प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए। प्रीबायोटिक्स जो हमें जो सीरियल कॉम्प्ले में मिलता है, नोआ में मिलता है, लेग्यूम्स में मिलता है और सब्जी में मिलता है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होता है उसे जैसे हेल्दी बनाता है। तो ये अगर ये हेल्दी होगा तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
और सबसे पहला जो सबसे बेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर जो है वो होल ग्रेन ओट्स होता है। इसलिए हम बहुत लौंफाज डालते हैं कि ब्रेकफास्ट में अगर हो सके तो होल ग्रेन ओट्स इस्तेमाल करें। बच्चों को भी हेल्दी ओट्स देना चाहिए, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के। ओट्स भी इट्स जैसे बोलते हैं वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर होता है। तो तीसरा आता है आपका प्रोबायोटिक। अभी तो प्रोबायोटिक किस खान पान में मिलता है? ये जो फर्मेंटेड खान पान में मिलेगा। और ये जैसे योगर्ट होता है, जैसे लेग्यूम फर्मेंटे में मिलेगा, तो उसमें लाइव बैक्टीरिया होता है। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सब तीनों फाइबर आहार प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पर बहुत लौंफाज देना चाहिए। उसके साथ साथ आता है हेल्दी फैट्स, जैसे ओमेगा 3 बोलते हैं, ओमेगा 6 जो हमें मच्छी में मिलता है, कानोला ऑयल में मिलता है, हेल्दी नट्स में मिलता है, फ्लैक्स सीड्स ऑयल जैसे ग्रैनुले बोलते हैं में मिलता है। तो उस पर भी आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। और प्रोसेस फूड्स जो है, जो फूड्स बॉट में आवेला, जो लीजिन से पासे करके आपके घर में आवेला, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि हमारा जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है सबको जैसे अनहेल्दी बना देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए देखते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि ज़्यादातर कम से कम आप ये प्रोसेस फूड्स इस्तेमाल करें। बहुत कम जी। और ओट्स के जहाँ पर हैजा परी आप उल्लेख करला त जिसे ओट्स के वजह कि ओकरा पीस के भी इस्तेमाल आटे के रूप में एगो आदमी सकी करी। जी डेफिनेटली जैसे बोलते हैं, पर सबसे पहला आता है जो प्रोसेस ओट्स होता है, ये नहीं। हम लौंफाज डालते हैं होल ग्रेन ओट्स पर। तो ये आप स्मूथी बना सकते हैं, जैसे आप ब्लेंड करके पैनकेक्स बना सकते हैं। तो आप उसको अपने तरीके से जैसे आपको पसंद है आप खा सकते हैं। हाँ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से और कौन कौन तरह के कैसे वजला सलाह देवल जला ताकि आदमी जोन बाते अपन एगो स्वस्थ जीवन सकी जिए? तो पौष्टिक आहार के साथ साथ आप सही हाइड्रेशन बहुत आवश्यक है। तो क्या है सही हाइड्रेशन? सबसे पहला आता है आपको दिन भर में 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए। ये भी कम से कम, क्योंकि अभी समर सीजन में है। तो उसके साथ साथ आप सूप्स ले सकते हैं, स्मूथी ले सकते हैं। पर ये भी हैं जो फेस्टिव मंथ्स में तरह तरह के ड्रिंक्स होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, स्वीटन ड्रिंक्स हैं, उस पर भी आप पोषण के द्वारा कंट्रोल करें। क्योंकि ये ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने से ये भी आपका डाइजेस्ट सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, बहुत स्वास्थ्य संबंध कठिनाई हो जाता है। ये भी देखते हैं ओवर वेट भी हो जाता है, क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में बहुत कैलोरीज होता है। अब स्वीटन ड्रिंक्स लेते हैं तो अगर मधुमेह का प्रॉब्लम है या प्री डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वीटन ड्रिंक्स के बात बोलते हैं तो सबको ये लौंफाज डालते हैं, उसमें शुगर है, पर उसमें कोलोरों भी रहेला, पोजुशिमिक भी रहेला और नमक भी रहेला। तो ये सब अगर ले रहे हैं तो मोदेहासों से लेना चाहिए, बहुत कम। जी हाँ, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये भी बोलल चला कि लाल मांस जोन बाते ओकरा बोलेला कमती करे की, कमती खाई के, एकर असर जोन बाते स्वास्थ्य पर पड़ेला। जी। तो जैसे सब लोग जानते हैं, जब हम लावियान रूज की बात करते हैं तो ये एसोसिए है मालाजी कार्डियोवास्कुलर से। तो इसके साथ साथ WHO के अनुसार जो लाल मांस है ये कैंसर कोलोरेक्टल से भी एसोसिए है। तो इसीलिए ये पर भी ध्यान देते हैं, मैसेज बोलते हैं। जो वियान रूज होता है जैसे पोक हैं, जैसे अभी सेफ बुक हैं, इस्तेमाल करते हैं और सब लोग उस पसंद है बारबेक्यू ग्रिल। तो यही रूप में अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो कोलों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कैंसर कोलोरेक्टल से लिए हैं। तो इसीलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो प्रोसेस लाल मीट है जो बॉट में आवेला, जैसे कोन बीफ होता है, कोन मूटों, ये भी बहुत हानिकारक है। तो लाल मांस जो है
जितना कम खाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हजा परी खासकर जे लोग मांसाहारी हवन जा, वो लोग के चाहेला कमती ई जी, लाल ध्यान देना मांस चाहिए खाए जी। के। और ई जे लोग शाकाहारी हवन सा, वो लोग खातिर कौन सी बातें? तो और फिर एक वारिएटे आप देख सकते हैं, मेन्यू में वारिएटे हैं अभी। जैसे प्रोटीन के सोर्स को जब बोलते हैं तो सब तरह के हैं। तो एनिमल सोर्सेज होता है, प्लांट्स में भी आता है और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी आता है। तो यहाँ पर अगर जो आप जैसे आप मच्छी गोश्त नहीं खाते तो यहाँ पर है जो सोया का है, ग्राइसिक होता है, टेवकन होता है। तो वाहिए तो यहाँ पर बेस्ट जो है आपको सबको मिलाकर खाना चाहिए। तो अगर आप एक वेजिटेरियन भी है तो जब जो सोया होता है ये प्रोटीन का, उसका जो प्रोटीन क्वालिटी है ये बेस्ट होता है। और सोया जो है आप डिफरेंट फासों में खा सकते हैं, टेवकन भी रहेला, अभी योगर्ट भी है। तो आप ये सब जब प्रोटीन बोलते हैं तो सब प्रोटीन मिलाकर डिफरेंट वारिए ऐसे वारिएटे में कंज्यूम करना चाहिए। यानी एगो आदमी जोन बाते एक सप्ताह में वो रोज सकी ई सोया या फिर तेवकुन ले। जी बिल्कुल। जब आप अपने मील प्लान कर रहे हैं तो कभी ग्राइसिक आप डाल सकते हैं, कभी प्रोटीन के रूप में आप सोया डाल सकते हैं, आप टेवकन खा सकते हैं, या आप रायता बना सकते हैं योगर्ट के साथ। तो सब मील में एक पोर्शन जो प्रोटीन का पोर्शन आवश्यक है, क्योंकि पौष्टिक आहार जो बोलते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन और फ्रूट्स और वेजिटेबल सब होना चाहिए। सवाल ये बातें अब जैसे समारोह के महीना बातें, तो हमने के मॉरिशस में जोन बातें बहुत से लोग जोन बातें एनसीडी ट्रीटमेंट करावेलन सा, तो उ लोग खातिर कौन सी बोलबा ताकि उ लोग इस समारोह में भाग सकें सले और अपन खान पान से भी अपन समय सकें सब बिताई। देखते हैं जिसने 9% हमारे जो मॉरिशन है उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट स्वीप करेलन सा, और 15% प्रेडायबिटिक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जो लोग को मधुमेह का प्रॉब्लम है ये उसको पाबंदी है, नहीं खा सकते हैं, और दूसरे लोग सब लोग। तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट आवश्यक है। तो ऐसा मेन्यू प्लान कीजिए जो सब लोग मिलजुल के खा सकते हैं। वारिएटे होना चाहिए, जैसे हमने लौफाज डाली है कि आपका जो प्लानिंग में है उसमें ढेर आप सलाद डाल सकते हैं, उसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जैसे डिसर्ट्स में हमें पता है डिसर्ट्स में बहुत शुगर होता है, तो यहाँ पर उसमें फ्रूट्स पोषक फ्रूट डाल सकते हैं। तो ऐसा प्लानिंग कीजिए जो सब लोग आनंद ले सकते हैं। और जो लोग एनसीडी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं ये सब मालाजी लाने नहीं जानते हैं, तो अपने दवाई समय पर कोचिने लेना चाहिए, पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए, और व्यायाम जो आप रुचिन है करते हैं जितना हो सके कोचिने करना चाहिए। तो उस पर अपने लासौते तुझू अपन प्रियोरिटी होना चाहिए। समारोह एक तरफ, स्वास्थ्य एक तरफ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य को पहले स्थान पर चाहला रखे के। जी हाँ, तो अभी इस समारोह के दौरान बहुत से लोग पार्टी करेलन सा, रेस्तों जालन सा, फास्ट फूड लेवेलन सा, इस सब के भी एगो असर पड़ जाला हमनी के स्वास्थ्य पर। हाँ, तो फास्ट फूड देखते हैं कि अभी शॉपिंग के साथ बहुत पार्टीज होता है, जो फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स, उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब फास्ट फूड जंक फूड्स बोलते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा, तेल की मात्रा और नमक की मात्रा के अलावा जो ज़्यादा है, उसके अलावा उसमें बहुत कंसेर्वेटिव होएला, प्रोजीशिमिक होएला, एमएसजी होएला, जो अपनी सेहत के लिए और अपने सिस्टम डिजेस्टिव के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ध्यान रहे मुदिहाशों से खाए के। और जैसे शुरू में आप उल्लेख कला स्मार्ट शॉपिंग। जी हाँ, स्मार्ट शॉपिंग संगे आवेला स्मार्ट ईटिंग भी। जी, तो दोनों जैसे बोलते हैं दोनों साथ साथ में चलता है। हाँ। स्मार्ट शॉपिंग करेंगे तो डेफिनेटली स्मार्ट ईटिंग होगा। तो क्या है ये स्मार्ट शॉपिंग? तो स्मार्ट शॉपिंग पर सबसे पहले मैं सलाह दूंगी कि जितना हो सके प्रोसेस फूड्स कम लें।
और ज़्यादा फ्रेश प्रोडक्ट्स पर आप खरीदें। अपने काजी में डालिए, अपने पानी में डालिए और प्लान कीजिए कौन मेन्यू आप घर में बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खरीद रहे हैं जो पैकेट की चीज़ में, तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ना चाहिए कि उसमें नमक की मात्रा कितना है, चीनी की मात्रा कितना है। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे खान पान खाद्य पदार्थ आप खरीदें जिनमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है ज़्यादा हो। जैसे एक उदाहरण, अगर जो नमक बोलते हैं ये सोडियम क्लोराइड होता है, तो पैकेट में लिखा हुआ है सोडियम। तो अगर पैकेट में सोडियम जैसे देखते हैं 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो आपको जानना चाहिए कि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो ये अनहेल्दी है। अगर सोडियम लेस दैन 40 मिलीग्राम्स होता है तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है। तो धीरे धीरे आप जो खान पान खाद्य पदार्थ खरीदते हैं उसमें चॉइस कीजिए, तो जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है उसको ही आप अपने घर में लाके आप उसका आदत डालें, उसका ये हेल्दियर चॉइस है। तो ये है स्मार्ट शॉपिंग। और ई जैसे ई समारोह के महीना ह त लइका लोग पर विशेष ध्यान देवल जाला। लइका लोग के एगो छूट दे देवल जाला, जौन मर्जी आप खरीदो। माता पिता के तरफ से भी बोलल जाला कि ई समारोह के महीना ह त उ लोग के चाहेला ई सब छूट दे के। हैजा पर कौन ची बोलबा ई विषय पर? तो जहाँ पर बच्चों के, तो जैसे बच्चों जो बोलते हैं तो गुड हैबिट्स जो बड़े से सीखते हैं और बचपन से ही सिखाना चाहिए। तो ये नहीं है कि बाहर नहीं जाएंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, पर बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि आप अपने हेल्दियर चॉइस करना चाहिए, सेहत पर ध्यान देना चाहिए, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है ये प्रायोरिटी है आपका जो हेल्दी सिस्टम, क्योंकि उसको जैसे एजुकेशन होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, तो उसको इसके लिए आपको फ्रूट्स लेना चाहिए, सीरियल्स लेना चाहिए। तो मॉर्निंग में हम सीरियल्स लेंगे, क्योंकि बाद में लंच अगर बाहर भी खाएंगे तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि हम कौन पोर्शन में ले रहे हैं, और जो स्वीटन ड्रिंक्स में उस पर मॉडरेशन से लेना चाहिए। तो ये धीरे धीरे सिखाना चाहिए ताकि बाद में कोई स्वस्थ संबंध कठिनाई नहीं होगा। तो श्रीमती दौलत जी, आप ये सब जानकारी हमनी के संगे बांटला, त हमने यही आशा करत हैं जा कि जो हमनी के दर्शक ये प्रोग्राम देखत हवन जा वो लोग के आप काफ़ी जानकारी प्रदान कला। अगर अंत में आप कुछ विशेष संदेश देवे खोजबा ई समारोह के दौरान वो लोग कौन ची औरी सकिन से करे? तो स्वस्थ रहने के लिए आपका एक हेल्दी जीवन शैली अपनाना चाहिए। जो रेजिम जैसे बोलते हैं रेजिम ड्रास्टिक होता है, या मील्स नहीं खाते, एक रिपास होते करते हैं, या दिन भर नहीं खाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो आपको जो हेल्दी वेट बनाना है, आप समय पर खाना चाहिए, पौष्टिक आहार पोता है, उसके साथ साथ सही हाइड्रेशन आता है और शारीरिक कसरत। तो ये तीनों मिलाकर आप हेल्दी जीवन शैली अपनाना ज़रूरी है। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा, ये सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर। और ये चलते चलते आपके और आपके पूरा टीम के यही बोलब जा कि नए साल की मंगल कामना। आप लोग काफ़ी व्यस्त रह जा इस समारोह के दौरान भी, काहे कि बहुत से मरीज़ अस्पताल आवेलन जा जी। बहुत से जिसे आप जानकारी दिला कि चाहेला अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देके, लेकिन एकर बावजूद आप लोग के पूरा टीम के ये वजह बहुत बहुत मंगल कामना नए साल की। धन्यवाद उमा जी। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई कड़ी में जैसे आज हमने बात कही जा कि समारोह के दौरान कौन तरह से हमने सकब जा सब पार्टी में भी भाग ले और ये अपन खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दे। तो हमने ये आशा करते हैं जा कि आप लोग के जो जानकारी प्रदान करल गल, जैसे कि हमने के न्यूट्रिशनिस्ट जी बोलन कि चाहेला कम से कम 2 लीटर पानी पिए के रोज़ाना, एकर अलावा 400 ग्राम फल
और सब्जी भी खाए के। त ई सब जानकारी जोन प्रदान करल गल एकर पर अगर आप लोग ध्यान देवा जा तब बेशक आप लोग एगो स्वस्थ जीवन सकबा जा जी। त हमने यही आशा करत है जा कि आप लोग के काफ़ी जानकारी उपलब्ध करावल गल आज के ई प्रोग्राम के दौरान। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हईजे परी विराम देवब जा। चलते चलते आप सब कोई के नए साल की मंगल कामना। तो हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवा जा। नमस्ते।